हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जिसने मेरी जर्नी को काफ़ी स्मूथ कर दिया। और मोर इम्पॉर्टेंटली, अगर आप नए हो तो डू हिट दी सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन। सो लेट्स गेट गोइंग। कोविड एरा में मैंने ये देखा है कि लास्ट 2 साल में काफ़ी सारे लोग ट्रेडिंग पे फोकस करने लगे हैं, क्योंकि सब लोग ऑनलाइन अपना अकाउंट खोल सकते हैं और इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग जर्नी चालू करने से पहले वो सोचते हैं कि मार्केट में आने से पैसा बहुत ही इजीली बन सकता है। इतना इजीली पैसा बनता नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है सारे यंग ट्रेडर्स के लिए कि अगर आप अपनी जर्नी चालू करना चाहते हैं तो आप एक मेंटोर चूज़ कर लीजिए। अब मैं ये क्यों बोलता हूँ ये आप ध्यान से सुनिए। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो तो आपका एक रोल मॉडल होता है। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली बोलते हैं कि मेरा रोल मॉडल सचिन तेंदुलकर है। इसी तरह से आप अगर कोई भी प्लेयर को लेते हो उनका एक रोल मॉडल हमेशा होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको भी अगर अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू करनी है तो आपके लिए भी रोल मॉडल होना चाहिए। जब मैंने मेरी ट्रेडिंग जर्नी चालू करी तो मेरे पास 3 रोल मॉडल थे। मेरे लिए रोल मॉडल थे बुक्स। और आज मैं वो 3 बुक्स के बारे में बात करूंगा। वो तीनों राइटर्स खुद ट्रेडर्स रह चुके हैं और वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग माइंडसेट के बारे में काफ़ी फोकस करके डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि दूसरों के एक्सपीरियंस से ही ट्रेडिंग में आप जीत सकते हो। और ट्रेडिंग ही एक ऐसा जोन है जिसमें आप पैसा तो बना सकते हो, बट उसमें टिके रहने के लिए आपको कंटिन्यूसली इवॉल्व भी करना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट बुक। ये बुक मेरे लिए काफ़ी खास है क्योंकि ये बुक में इन डेप्थ इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई है जो ट्रेडर को हमेशा हमेशा याद रखना होगा। इस बुक का नाम है ट्रेडिंग फॉर लिविंग और ये काफ़ी एप्ट है सारे यंग ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि वो ट्रेडिंग को अपना एक कैरियर बनाना चाहते हैं और रेगुलर कैश फ्लो मार्केट से जनरेट करना चाहते हैं। इसी वजह से ट्रेडिंग फॉर लिविंग इज़ द बेस्ट बुक। ये बुक लिखी गई है बाय अलेक्जेंडर एल्डर और इन्होंने काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई है। अलेक्जेंडर एल्डर खुद एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर के साथ साथ वो ट्रेडिंग भी करते हैं। और उन्होंने ये बताया कि मैं डॉक्टर हूँ और मुझे ट्रेडिंग में इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि ट्रेडिंग भी साइकोलॉजी और माइंडसेट का गेम है। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ ये बुक में है जिसे आपको एज अ समरी पॉइंट ले जाना चाहिए और सीखना चाहिए। वो बोलते हैं कि मार्केट में बायर भी होता है और सेलर भी होता है। अगर मैं रिलायंस का स्टॉक खरीद रहा हूँ तो कोई रिलायंस बेच भी रहा है। इट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज ऑर्डर मैचिंग मैकेनिज्म। सो कोई खरीदता है और कोई बेचता है, तभी एक ट्रांजैक्शन पूरा होता है। फिर ये उनको नहीं समझ में आया कि अगर मैं बाय कर रहा हूँ और सामने वाला कोई सेल कर रहा है तो प्राइस ऊपर या प्राइस नीचे क्यों जाता है। ये इसलिए जाता है क्योंकि बायर्स टेंटेटिवली अग्रेसिवली बाय, इसी वजह से प्राइस ऊपर जाता है। और अगर सेलर्स अग्रेसिवली सेल करते हैं तो प्राइस नीचे जाता है। सो अपसाइड और डाउनसाइड जो मार्केट में आते हैं वो एक्चुअली बाइंग और सेलिंग ट्रांजैक्शन से नहीं आते हैं। वो बेसिकली माइंडसेट ऑफ बायर टू अग्रेसिवली बाय, माइंडसेट ऑफ सेलर टू अग्रेसिवली सेल, इस वजह से आते हैं। इसीलिए वो बोलते हैं कि आपको वो पॉइंट चुनना है जहाँ पे बायर्स अग्रेसिव हो या तो फिर सेलर्स अग्रेसिव हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है, वो बोलते हैं कि अगर ये पॉइंट से मार्केट गिर रहा है और यहाँ पे सेलर अग्रेसिव है, इसका मतलब मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है और यहाँ पे और ज़्यादा सेलिंग आ रही है पर प्राइस नीचे नहीं जा रहा है। अब आप समझिए लॉजिकली, अगर सेलिंग आ रही है और प्राइस नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब प्राइस अब नीचे नहीं जाएगा और ऊपर जाना चालू कर देगा। बिकॉज हियर द सेलर्स आर एग्जॉस्टेड और सेलर्स जो सेलिंग आ रही थी उतनी सेलिंग यहाँ नहीं आ रही है और यहाँ बायर आ जाते हैं और वो यहाँ से पुश करना चालू कर देते हैं। तो वो ये बोलते हैं कि आप में सिर्फ एक कला होनी चाहिए, वेयर आर बायर्स अग्रेसिव एंड वेयर आर सेलर्स अग्रेसिव। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और ऊपर जाते जाते यहाँ पे बायर्स अग्रेसिवली बाय कर रहे हैं और प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब अब रिवर्सल आने वाला है। सो दैट वॉज द की टेक अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो बेस्ट है, विच इज़ सेकेंड पॉइंट। ये सेकेंड पॉइंट हमारे से काफ़ी रिलेट करता है। वो बोलते हैं कि मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं डियर्स और दूसरे होते हैं टाइगर्स। टाइगर्स आर कॉल्ड एज ऑपरेटर्स एंड डियर्स आर कॉल्ड एज रिटेलर्स। अब आप बताओ, टाइगर्स ज़्यादा होते हैं या डियर्स ज़्यादा होते हैं? जंगल में तो टाइगर्स बहुत कम होते हैं और डियर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि डियर्स आर रिटेलर्स। तो जो बड़े ऑपरेटर्स हैं वो रिटेलर्स का पैसा खा जाते हैं
क्योंकि अगर रिटेलर पैसा खोता रहता है तो पैसा जाता किधर है? वो जाता है टाइगर के पास, वो जाता है ऑपरेटर के पास। सो वो बोलते हैं कि ऑपरेटर विल ऑलवेज विन, डियर्स विल ऑलवेज लूज। सो रिटेलर्स लूज करते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ देयर साइकोलॉजी, मे बी बिकॉज उनको ट्रेडिंग नहीं आती है, मे बी बिकॉज ऑफ गैम्बलिंग, वॉट एवर रीज़न। बट पॉइंट ये है कि ऑपरेटर्स हैव एन अपर हैंड। तो वो ये बोलते हैं कि हम अगर डियर हैं तो हम इस जंगल में रहे कैसे और हम सर्वाइव भी कैसे करें। तो वो ये बोलते हैं कि जब भी टाइगर अटैक करने आता है डियर्स को, तो वो सारे डियर्स को अटैक नहीं करता है। टाइगर अगर अटैक करता है तो वो लास्ट डियर को अटैक करता है। तो वो सिर्फ ये बोलते हैं कि यू नीड टू बी लिटिल स्मार्ट। तो हमें एक स्मार्ट डियर बनना पड़ेगा। अगर आप स्मार्ट डियर बन गए तो आप इस गेम में भी टिके रहोगे, और जितने टाइम आप गेम में अगर टिके रहते हो तो पैसा अपने आप बन जाता है। सो दीज वर द 2 की लर्निंग्स अबाउट डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर। सो ये मेरी फर्स्ट बुक थी और आज तक मेरे को सारे वर्ड्स वो बुक के याद हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि आपको वो बुक खरीदनी भी है और अपने टेबल पे रखनी भी है। रखनी इसीलिए है क्योंकि एक बार आपने वो बुक पढ़ ली, यू कैन स्टार्ट विथ योर जर्नी, बट उन्होंने एक मनी मैनेजमेंट स्किल, साइकोलॉजी पॉइंट्स जो बोले हैं वो आपको आगे जाके काम आएंगे। सो ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए यू नीड इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, बट आगे जब अगर आपको एज अ ट्रेडर ग्रो करना है तो यू नीड मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी विच बिकम्स द कोर ऑफ एवरी सक्सेसफुल ट्रेडर। सो आपको वो फोकस करने के लिए वो बुक दोबारा रीड करनी पड़ेगी। वेल, आई होप यू स्टार्ट रीडिंग दिस बुक। इसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक, टाइटल और पूरी तरह से आपको कहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हमने लिखे हुए हैं। सो आई होप यू विल ऑर्डर योर कॉपी टुडे इटसेल्फ। सेकेंड बुक है ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस। अब ये बुक पहली बुक से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि मार्क डगलस सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं कि आपको सारी स्ट्रैटेजी नहीं आनी चाहिए, आपको सारे विनिंग ट्रेड्स नहीं आने चाहिए। आप सिर्फ ये देख लीजिए कौन से जोन में आप बेस्ट ट्रेडिंग कर सकते हो, और आपको सिर्फ वो ही करना है अगेन अगेन एंड अगेन। अब मैं इसको क्रिकेट से रिलेट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर धोनी स्ट्राइक पर है और 6 बॉल आने वाली है तो धोनी हर बॉल में हेलीकॉप्टर शॉट नहीं मारता है। वाई? बिकॉज वो वेट करते हैं कि कौन सी बॉल हेलीकॉप्टर शॉट के लिए बेस्ट रहेगी। शॉर्ट पिच बॉल, बाउंसी बॉल और मे बी यॉर्कर बॉल। सो वो वेट करेंगे कि कौन से मेरे शॉट के लिए बेस्ट सेटअप रहेगा टू टेक द शॉट। उसी तरह से मार्क डगलस कहते हैं कि आपको अपना शॉट डिसाइड करना पड़ेगा, और जिस टाइम आपने अपना शॉट डिसाइड कर लिया और अगर वैसी बॉल आती है तो आपको वो शॉट मारना ही पड़ेगा। और अगर आप वो शॉट बार बार मारते हो, विच इज़ कॉल्ड एक्ट ऑफ रेपिटेशन, तो वो आपकी एक एज बन जाती है। सो मार्क डगलस व्हाई आई लाइक इज़ बिकॉज वो बोलते हैं कि आप बाइंग में अच्छे हो तो आप सिर्फ बाइंग करो, आप सेलिंग में अच्छे हो तो आप सिर्फ सेलिंग करो, पर आप अपने पॉइंट्स डिफाइन कर लो। मार्केट फिर भले बुलिश हो या बेरिश हो, मार्केट हमेशा एक लाइन में नहीं जाता है। अगर बुलिश भी है तो 2 दिन ऊपर जाएगा, तीसरे दिन नीचे आएगा। तो वो कहते हैं कि आप अपनी एज डिफाइन करो और उसी के साथ चिपके रहो। वेल, अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे सेलिंग काफ़ी पसंद है। उसका रीज़न काफ़ी सिंपल है कि सेलिंग अगर आप करते हो तो फॉल फास्ट आता है। वेल, बाइंग भी कभी कभी फास्ट आती है, बट इन जनरल आप देखोगे तो अगर मुझे 3 महीने और 6 महीने लग जाते हैं मार्केट ऊपर जाने में, और ऑलमोस्ट 1 वीक या 2 वीक में मार्केट वापस नीचे भी आ सकता है। इसी वजह से आई प्रिफर सेलिंग एंड आई हैव माई एज इन सेलिंग कंपेयर टू बाइंग। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर मेरी एज सेलिंग में है तो मैं सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढूं, और अगर मेरी वो अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो मुझे क्या करना है? कुछ नहीं, मेरा रिस्क मैनेज करना है और ट्रेड लेना है। अगर ट्रेड गलत हो गया तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और अगर ट्रेड राइट हो गया तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:2, 1:3 आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। अगर आप यही चीज़ को फॉलो करोगे, आपकी बॉल्स आते रहेंगे, बट सब 6 बॉल में हमें हेलीकॉप्टर शॉट नहीं मारना है। हमें वो 6 बॉल में से 1 या 2 बॉल चाहिए जिसमें हम हेलीकॉप्टर शॉट मारेंगे और उसमें 6 और 6 12 रन निकाल लेंगे, तो रन रेट तो अपने आप 12 हो जाएगा, राइट? सो दैट इज़ द की ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक एंड आई होप यू स्टार्ट रीडिंग इट ASAP। क्योंकि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और आप अगर 20, 25, 30 ट्रेड करते हो, जहाँ जहाँ पे भी आपको पैसे आए हैं, इसका मतलब वो आपका एज है।
वेल कोई कोई लकी ट्रेड्स भी हो सकते हैं, बट हमें सिर्फ ये देखना है कि मेरी एज किधर है। अगर आप बार बार देख रहे हो कि मैं सुबह के फर्स्ट 1 आवर में पैसा कमा लेता हूँ, तो आप बाकी टाइम ट्रेड ही क्यों करते हो? आप फर्स्ट 1 आवर ही ट्रेड करो। कोई बोलता है कि सर मैं तो 12:30 1 o'clock आफ्टरनून टाइम हो जाता है, डेली मार्केट कमेंट्री आपके सुनता हूँ, उसके बाद ट्रेड लेता हूँ, तो मेरे को कॉन्फिडेंस भी होता है, कन्विक्शन भी होता है और मैं डिसिप्लिन के साथ पैसा बना सकता हूँ। वेल तो आप आफ्टरनून ट्रेडर बन जाओ। मैं खाली ये कहता हूँ, आप अपना एज डिफाइन करो। वंस यू डिफाइन योर एज, यू आर डन। ऑल यू नीड टू डू इज़ हैव कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन। तो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन होगा तो आपको सिर्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है। डिसिप्लिन कैसे आएगा? डिसिप्लिन का मतलब ये है, जो कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन के साथ आप ट्रेड लोगे वो आपको अगेन एंड अगेन एंड अगेन लेने हैं। विथ एक्ट ऑफ रेपिटेशन वो आपकी एक आदत बन जाएगी और आप उसी को फॉलो करोगे तो आपके पास पैसे अपने आप आ जाएंगे। सो दिस इज़ वॉट इज सेड इन दी सेकेंड बुक। सो आई होप आप ये बुक भी स्टार्ट करोगे रीड करने के लिए। और मेक श्योर अगर आप ये बुक स्टार्ट करते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि सर मैंने ये बुक स्टार्ट करी है, और कोई भी पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आते हैं, यू कैन कमेंट अंडर माई वीडियो। मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई करूँगा। ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट विद दी थर्ड बुक। थर्ड बुक इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और थर्ड बुक का नाम है रेमिनिसेंस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर। वेल ये बुक थोड़ी हैवी है पढ़ने के लिए, क्योंकि ये बुक में मिस्टर एडविन ने ऑटोबायोग्राफी लिखी है ऑफ जेसी लिवरमोर। जेसी लिवरमोर 100 years ओल्ड ट्रेडर्स रह चुके हैं, एंड ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर इन कमोडिटी ट्रेडिंग। सो इसी वजह से आज के इलेक्ट्रॉनिक इरा में और ओल्ड एज मार्केट के इरा में थोड़ा फ़र्क है। सबसे अच्छी बात यह है कि जेसी लिवरमोर बोलते थे कि गैम्बलर्स विल बी गैम्बलर्स। चीज़ें चेंज नहीं होती है, और वही चीज़ आज भी लागू होती है। एक एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके मार्केट में सब लोग बुलिश हो जाते हैं, तभी वो कहते हैं कि मुझे तभी ही बेरिश होना है। और सेम वे में जब सारे लोग का बेरिश व्यू हो जाता है, तब वो बोलते हैं कि मुझे बुलिश होना है। सो मेन आइडिया उनका कहना ये है कि पुराना स्टाइल और नया स्टाइल कैसा भी हो, एंटायर मार्केट इज़ ड्रिवन बाय ह्यूमन साइकोलॉजी। इसलिए वो कहते हैं कि मार्केट बुलिश भी होता है, मार्केट बेरिश भी होता है, बट इट डज़ नॉट मैटर, because there is only one way which is the right way. Market is always right. You need to respect the market. आप मार्केट को समझो और मार्केट के हिसाब से सेटअप्स बनाओ, और सेटअप्स के हिसाब से आप गेम प्ले करो। वेल गेम अगर प्ले करेंगे तो 1-2 लॉस भी होंगे। वेल जो प्रॉफिट होंगे वो थोड़े ऊपर होने चाहिए लॉस से। सो ओवरऑल आपकी बैलेंस शीट पॉजिटिव रहती है। इसी वजह से रेमिनिसेंस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बुक इन योर रीड्स। सो आज हमने 3 बुक्स के बारे में रीड किया, और मोर और लेस आफ्टर 6 months और 1 year आई डू रीड द सेम बुक्स अगेन। रीज़न ये है कि मार्केट कंडीशंस चेंज होते जाते हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे ये बुक्स हर मार्केट कंडीशंस के बारे में बात करती है और आप उसको रिलेट कर सकते हो। सो आई होप आपको ये 3 बुक्स की समरी और मेरी अंडरस्टैंडिंग इस बुक के बारे में पसंद आई होगी। बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट all the notifications and updates, and make sure that you comment in our section to tell me any other books जो आपने पढ़ी है और आपको काफ़ी अच्छी लगी हो, ताकि हम आगे के रिव्यू सेशन में अगर मैंने नहीं पढ़ी है तो मैं भी पढ़ूंगा और वो बुक को भी कवर करूंगा। मेन आइडिया हमारा यही है कि हम बडिंग ट्रेडर्स को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। उसी वजह से मैंने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं। 12:30 बजे हम लाइव कमेंट्री करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि नेक्स्ट 2 घंटे में हमारा मार्केट परसेप्शन क्या होना चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करेगी। हम डेली एक मार्केट कमेंट्री करते हैं, सो दैट आई टेस्ट माई सेल्फ कि मेरा परसेप्शन, मेरा डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट इज़ गेटिंग अलाइंड और नॉट। और काफ़ी टाइम हम सही जाते हैं बिकॉज ऑफ माई ओन 15 years ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपको लाइव कमेंट्री अटेंड करनी है तो मेक श्योर यू हिट द नोटिफिकेशन बटन सो दैट यू गेट द इंस्टेंट अपडेट। एक और पॉइंट है, जो लोग फंडामेंटल फोकस करते हैं या अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, उसके लिए भी हमने एक इन्वेस्टिंग सीरीज़ चालू करी है। सो आप वो प्लेलिस्ट में जाके फंडामेंटल वीडियोस भी देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, उसका नाम है ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, और वो आप ये आई आइकन में क्लिक कर सकते हो और सेव कर सकते हो आगे के लिए।
वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली, और हम इसी तरह के बेस्ट वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। टिल देन, कीप लविंग, कीप शेयरिंग।